Good morning students. In first video we have learned the hard words. Now the second video of the chapter explanation. So see that the name of the chapter is our country India. Now let us read in detail. First of all we have to read this observe and reflect. हम पहले इसको पढ़ेंगे ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट. सी दिस पिक्चर. ये पिक्चर किसका दिख रहा है आपको? नहीं समझ पा रहा. ओके आई विल टेल यू. ये है एशिया कॉन्टिनेंट का पिक्चर है. क्या है? एशिया कॉन्टिनेंट का पिक्चर है. हमने वी हैव ऑलरेडी लर्न इन थर्ड क्लास कि हम 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं और वन ऑफ द कॉन्टिनेंट नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट इज़ एशिया, है ना. जो एक कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट है और ये है दिस द पिक्चर इज़ ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट. ये एशिया कॉन्टिनेंट का पिक्चर है. Now some questions are given here, so let us read and answer these questions. Which continent does this map represent? ये मैप जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है? मैंने अभी बताया आपको कि ये एशिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है. ओके. नाउ हाउ मेनी वाटर बॉडीज सराउंड इंडिया? इंडिया के और मतलब इंडिया कौन कौन सी वाटर बॉडीज से सराउंडेड है? ये है हमारा इंडिया. एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया है. सी द मैप ऑफ इंडिया. ये इंडिया है और इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में? इसमें एशिया कॉन्टिनेंट में है. और यहाँ कौन कौन सी कितनी वाटर बॉडीज़ है? 3 वाटर बॉडीज़ है. ओके. हाउ मेनी वाटर बॉडीज आर देयर? 3 वाटर बॉडीज. विच वाटर बॉडीज इज नेम्ड आफ्टर इंडिया? इस इंडिया कंट्री के नाम के ऊपर कौन सी वाटर बॉडीज़ है? नेम ऑफ दिस वाटर बॉडीज इन इंडियन ओशन. जो यहाँ पे नीचे है और वो है इंडियन ओशन. ओके. नाउ लेट अस रीड द चैप्टर. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया. इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में. 7th लार्जेस्ट मतलब 7th नंबर पर है इंडिया लार्जेस्ट कंट्री में. और 3rd लार्जेस्ट कंट्री है कौन से? एशिया कॉन्टिनेंट में. एशिया कॉन्टिनेंट में 3rd लार्जेस्ट कंट्री है और पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है. कौन सी कंट्री? हमारी कंट्री इंडिया. ओके. लोकेटेड इन द सदर्न टिप ऑफ एशिया. कहाँ पर लोकेटेड है? ये एशिया है और एशिया के साउथ पार्ट में. यहाँ पर है साउथ पार्ट. तो यहाँ साउथ पार्ट में इंडिया लोकेटेड है, सिचुएटेड है, ये बसा हुआ है यहाँ पे इंडिया. ओके. देन इट इज़ सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. यहाँ ईस्ट में इंडिया किससे सराउंडेड है? बे ऑफ बंगाल. मैंने बताया आपको कि 3 वाटर बॉडीज से इंडिया सराउंडेड है. एक यहाँ है बे ऑफ बंगाल ईस्ट पार्ट में और अरेबियन सी ऑन द वेस्ट. और यहाँ अरेबियन सी है वेस्ट में. यहाँ पर है अरेबियन सी वेस्ट में. एंड द इंडियन ओशन ऑन द साउथ. और साउथ में क्या है? इंडियन ओशन. साउथ में क्या है? इंडियन ओशन. सी I will draw a picture here so you can understand easily. ये हमारी कंट्री का मैप बना दिया मैंने. ओके. स्पेस की वजह से ऊपर वाला पार्ट सही नहीं बना है. तो यू कैन ये आपको सिर्फ समझाने के लिए. ओके. यहाँ है ईस्ट पार्ट इंडिया का, है ना. और यहाँ पर है नॉर्थ पार्ट है. यहाँ साउथ पार्ट है. यहाँ पे वेस्ट पार्ट है. तो यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल. यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल. यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी वेस्ट में. ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी और साउथ में इंडियन ओशन. साउथ में क्या है? इंडियन ओशन. ओके. सो क्लियर अप टू हियर कि 3 वाटर बॉडीज़ है इंडिया के. इंडिया सराउंडेड है 3 वाटर बॉडीज़ से और 7th लार्जेस्ट कंट्री है वो वर्ल्ड में और एशिया कॉन्टिनेंट में 3rd लार्जेस्ट कंट्री है. Then next, the countries that are the countries that are located next to a particular countries are known as its neighboring countries. मतलब जो कंट्रीज़ इंडिया के जस्ट नियर हैं, लोकेटेड हैं, उन कंट्री होती हैं वो है नेबरिंग कंट्रीज़. इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है वो
जिसे कहा जाता है पड़ोसी देश, है ना, इंडिया के जस्ट पास में। इस ये मैप दिख रहा है आपको यहाँ पे, फिर उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज हमें दिख रही हैं, तो ये है हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो इंडिया के जस्ट पास में है, नियर बाय, वो है नेबरिंग कंट्रीज। द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर, कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है? नेपाल है, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, चाइना एंड म्यांमार। दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं। कौन कौन सी है? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, चाइना एंड म्यांमार। अंडरस्टैंड? देन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो इंडिया के वेस्ट पार्ट में, मतलब यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंडिया के वेस्ट पार्ट में है। एंड श्रीलंका एंड मालदीव लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, और ये इंडिया का साउथ पार्ट है यहाँ पर। यहाँ क्या है? श्रीलंका और मालदीव्स। देन नेपाल, भूटान, सॉरी, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड चाइना बॉर्डर्स इट ईस्ट। और ईस्ट में इंडिया के, मतलब यहाँ ईस्ट पार्ट है, तो यहाँ पर है चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर है। ये दीज ऑल आर द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी तक क्या रीड किया है कि 3 वाटर बॉडीज़ है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड Indian Ocean. Okay, and now see this box. Look at the world map, find out the largest and the smallest country in Asia. वर्ल्ड मैप को देखना है, और आप वर्ल्ड मैप आप अभी नहीं देख पाएंगे, अगर आप स्कूल आते तो मैं आपको शो करती हूँ वर्ल्ड मैप। तो देखो, वर्ल्ड मैप को जब हम देखेंगे तो क्या है, लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है और स्मॉलेस्ट कंट्री एशिया कॉन्टिनेंट में कौन सी है? एशिया कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट कंट्री है रशिया। कौन सी है? रशिया। सी, ये रशिया दिख रहा है आपको, ये रशिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। और स्मॉलेस्ट कंट्री एशिया की कौन सी है? मालदीव। यहाँ पे मालदीव सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है एशिया कॉन्टिनेंट की, और लार्जेस्ट कंट्री है रशिया। देन सम जीके फैक्ट्स आर गिवन हियर। इस फैक्ट को हम बाद में रीड करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया मतलब कि इंडिया पॉलिटिकल कैसे डिवाइड हुआ है, कि ये स्टेट्स कैसे बने हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनी है, ये डिस्ट्रिक्ट, ये सिटीज़ कितनी हैं, ये ऐसे पॉलिटिकल इसका डिवीज़न कैसे हुआ है इंडिया का, कि कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन, कितने सिटीज़ हैं, कितने विलेजेस हैं। अब हमारा जावरा, तो ये कैसे डिवाइड हुआ है? रतलाम, कि रतलाम इतना इतना है, जावरा इतना है, स्टेट एमपी इतना है, महाराष्ट्र इतना है, ये कैसे? तो इसको ऐसे ये इसका डिवीज़न हुआ है, और कैसे हुआ है? पॉलिटिकल हुआ है। कैसे हुआ है? अब हम इसको रीड करते हैं। लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल मैप जब हम इंडिया का देखेंगे तो इट रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। उसमें हमें क्या दिखाइएगा? स्टेट्स और टेरिटरीज। टेरिटरीज मतलब कि यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज क्या होता है वो आपको मैं अभी बताऊंगी आगे। सी दिस बॉक्स, व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट? सब कॉन्टिनेंट्स क्या है? सब कॉन्टिनेंट मतलब कि लार्ज लैंड मास, मतलब कि लैंड का पार्ट, और वो भी डिवाइड होता है। कॉन्टिनेंट्स भी डिवाइड होते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं लार्ज एरिया ऑफ लैंड, लेकिन सब कॉन्टिनेंट्स वो भी कॉन्टिनेंट्स के भी डिवाइड होते हैं। कॉन्टिनेंट्स का जो लैंड है वो भी डिवाइड होता है, तो उसे कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट्स। अब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो विच कंट्रीज मेकअप है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, नेपाल, भूटान, ये सारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में हैं। क्लियर? नाउ सी द पॉलिटिकल डिवीजन। अब पॉलिटिकल डिवीजन को हम डिटेल में देखते हैं। You already know that for the convenience of administration of the central government, convenience मतलब बेनिफिट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री के बेनिफिट के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन बना था, वो से कहा सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे सपोज कि आपको कोई प्रॉब्लम है ना, या मुझे कोई प्रॉब्लम है, हमारी सिटी जावरा सिटी से लेकर की कोई प्रॉब्लम है, तो क्या हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे? क्या हमारी जावरा सिटी में है ना ये प्रॉब्लम है? नहीं,
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसे तो बहुत सारे पीपल्स की प्रॉब्लम्स होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, और एक ही पर्सन अगर उसको सॉल्व करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए इंडिया को पॉलिटिकल डिवाइड कर दिया है कि स्टेट की प्रॉब्लम्स स्टेट में सॉल्व हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट में सॉल्व हो जाएगी, सिटीज़ की प्रॉब्लम सिटीज़ में सॉल्व। अब हमारे यहाँ पे भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट होते हैं ना, तो जैसे नगर पालिका के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स को सुनते हैं जावरा कंट्री। ऐसे हर एक सिटी, हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट, इनकी अलग अलग इनको पॉलिटिकल डिवाइड किया गया और इनकी गवर्नमेंट बनाई गई है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये किसने किया है, पूरा वर्क किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये, है ना। और क्यों किया है उन्होंने, बेनिफिट, हमारे कंट्री के बेनिफिट के लिए। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया 28 स्टेट्स में डिवाइड है और 8 यूनियन टेरिटरीज यहाँ लिखा हुआ है, बट 8 यूनियन टेरिटरीज नहीं है, अब चेंज हो गई है, 9 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी है। अब यूनियन टेरिटरीज क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज होती हैं जिसको कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि हमारी स्टेट, हमारे स्टेट के वर्क्स कौन करता है, इश्यूज कौन सॉल्व करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होती है उनकी कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती है, वो डायरेक्टली उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ पे सॉल्व होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्व करती है उनकी प्रॉब्लम, है ना। कौन सॉल्व करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उन्हें क्या कहा जाता है, जो डायरेक्टली उनको कौन गवर्न करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो होती है यूनियन टेरिटरीज। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट में डिवाइडेड है और 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है। यहाँ 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। अपनी बुक में आप कट करके 9 कर लेना उसको। द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया के, मिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना। लुक्स आफ्टर द इंटायर कंट्री, कौन देख, इनके कंट्री के जो अफेयर्स होते हैं, कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम्स, इश्यूज, जितने भी मैटर्स होते हैं वो कौन करता है, सॉल्व करता है, कौन देखता है, वो वर्क उन पे वर्क कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर। after their while the state government looks after their respective states, और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट्स के अफेयर सॉल्व करती है, स्टेट्स के मैटर सॉल्व करती है, स्टेट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। जैसे एमपी एक स्टेट है और इसकी प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करता है, एमपी स्टेट की गवर्नमेंट, हमारे एमपी गवर्नमेंट सॉल्व करती है। चीफ मिनिस्टर होते हैं मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, है ना, वो चीफ मिनिस्टर है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट है, हर एक स्टेट की है, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट होती है। द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर जो यूनियन टेरिटरीज है वो उनको डायरेक्टली कौन गवर्न करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया अभी कि यूनियन टेरिटरीज किसको कहा जाता है, जो जिनकी गवर्नमेंट, जिनकी डायरेक्टली वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रूल करती है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स, इश्यूज, मैटर, वर्क वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। अंडरस्टैंड। ये है पॉलिटिकल मैप इंडिया का, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इसमें स्टेट्स में डिवाइड है इंडिया, यूनियन टेरिटरीज में अलग डिवाइड है। यहाँ पे देखो ये इनकी नेबरिंग कंट्रीज इंडिया की दी हुई है, श्रीलंका दी हुई है, मालदीव्स दिया हुआ, भूटान, चाइना, देखो नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, ये ईस्ट में ये हैं इनकी नेबरिंग कंट्रीज। नाउ the city that is base of all important government activities is of a state is known as the capital of the state। अब स्टेट की प्रॉब्लम सॉल्व तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन कहाँ पे करती है, अब जैसे जावरा, है ना, जावरा किसका, एमपी स्टेट का पार्ट है, तो जावरा में सॉल्व होती है क्या स्टेट गवर्नमेंट, हमारे स्टेट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, नहीं। ये डिसीजंस मीटिंग कहाँ पे होती है, जहाँ पर भी होती है उस प्लेस को कहा जाता है कैपिटल ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट का कैपिटल। अब वो कैपिटल क्या है, जैसे एमपी का कैपिटल क्या है, भोपाल है। वहाँ भोपाल में जितने भी एमपी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज मैटर्स हैं ना, वो कहाँ पे सॉल्व होते हैं, भोपाल में। गवर्नमेंट की मीटिंग्स कहाँ होती है, हमारे चीफ मिनिस्टर का घर वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ से वो वर्क करते हैं, सारे ऑफिशियल वर्क वहीं से होते हैं। तो जिस सिटी से ऑफिशियल वर्क होते हैं गवर्नमेंट के, उसे कैपिटल कहते हैं। स्टेट का कैपिटल तो वो है, उसे क्या कहा जाता है, कैपिटल ऑफ द स्टेट। और हमारे स्टेट का कैपिटल है भोपाल। द कैपिटल ऑफ अ स्टेट इज़ द सीट ऑफ पावर ऑफ द स्टेट। वहीं पे पावर होती है, गवर्नमेंट की पावर वहीं पे होती है। स्टेट की पूरी ओवरऑल पावर कहाँ पे होती है, स्टेट में।
ठीक है, look at the list of the 28 states and 8 union territories with their respective capitals. अब यहाँ इस चैप्टर में आपको 28 स्टेट्स की और 9 यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट गिवन है और कैपिटल्स के साथ, तो हमें उसको रीड करना है। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में उसको रीड करेंगे। और अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है कि हमारी जो कंट्री है वो उसकी 3 वाटर बॉडीज़ हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन। उसके बाद हमने नेबरिंग कंट्रीज़ पढ़ी है इंडिया की। उसके बाद हमने पॉलिटिकल डिवीजन इंडिया का रीड किया है कि कैसे स्टेट्स डिवाइड हुए हैं, कौन किसको गवर्न करता है, स्टेट्स के कैपिटल होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट कितने स्टेट्स होते हैं, 28 स्टेट्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क क्या होता है, वो पूरे ओवरऑल कंट्री के इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं, स्टेट के इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। हमारा जो कैपिटल है वो क्या है, एमपी का कैपिटल क्या है, भोपाल, जहाँ से सारे स्टेट्स के कैपिटल मैटर्स से सॉल्व होते हैं। अब यहाँ जो लिस्ट है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो में देखेंगे। ओके, so please revise all these things and don't forget and repeat all these things. Okay, bye.